सास और बहू का सर्कस। मिलावटें और रिश्तों की जटिलता हमेशा से एक खास विषय रही है। कभी प्यार, कभी नाराजगी, कभी समझौता तो कभी विवाद। इन सब के बीच कभी कभी एक नया आयाम रिश्तों को मजबूती देने के लिए आता है, जो न केवल व्यक्तित्व को निखारता है बल्कि रिश्तों में भी नई जान डालता है। इस कहानी में हम एक ऐसी सास और बहू की यात्रा के बारे में बात करेंगे जिन्होंने अपने रिश्ते को और भी मजबूत करने के लिए सर्कस में काम करने का निर्णय लिया। यह उनकी जीवन की एक अनोखी यात्रा होगी जो उनके रिश्ते की एक नई परिभाषा पेश करेगी। अगर आप अपनी माँ से सच्चा प्यार करते हैं और उन्हें हमेशा खुश देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि जल्द ही आपको एक अच्छी सी खुशखबरी मिलेगी जो आपकी दुनिया को बदल देगी। आपके लिए परमात्मा की तरफ से आशीर्वाद, कृपा, शांति और आनंद बरसता रहें। आपके हर सपने को परमात्मा पूरा करने में हमेशा आपके साथ हैं। धन्यवाद। अब आगे सुने। सास और बहू की यह कहानी एक छोटे से शहर के एक साधारण से घर से शुरू होती है। घर में सास उमा देवी और उनकी बहू शिल्पा रहती थीं। उमा देवी एक सख्त और पारंपरिक महिला थीं, जबकि शिल्पा एक आधुनिक, खुशमिजाज और मस्तमौला लड़की थी। दोनों के बीच कुछ मुद्दे थे, लेकिन यही पारिवारिक रिश्तों की खूबसूरती भी थी। हालांकि उनका रिश्ता किसी किताब के अनुसार नहीं था, लेकिन दोनों एक दूसरे के लिए सच्चे दिल से अच्छे थे, सिर्फ समझने की कमी थी। एक दिन शिल्पा ने अपने दोस्तों से सुना कि उनके शहर में एक सर्कस आ रहा है। यह सर्कस न केवल मनोरंजन के लिए था, बल्कि एक सामाजिक उद्देश्य भी पूरा कर रहा था, जिससे वहां के लोग एक साथ आकर खुशहाल वातावरण का हिस्सा बन सकें। शिल्पा को यह आइडिया बहुत अच्छा लगा और उसने सोचा, अगर मैं और मम्मी सास एक साथ सर्कस में काम करें तो कितना मजा आएगा। हालांकि यह विचार पहले तो उसे अजीब सा लगा, लेकिन फिर उसने सोचा कि शायद इससे उसके और उमा देवी के बीच का बर्फ पिघल सके और उनका रिश्ता और भी मजबूत हो। शिल्पा ने यह विचार उमा देवी से साझा किया, मम्मी, क्या आप कभी सर्कस में काम करना चाहेंगी? मुझे लगता है कि यह हमारी जिंदगी में कुछ नया रंग भर सकता है। हम एक टीम बन सकते हैं। उमा देवी पहले तो चौंकी, फिर थोड़ी देर सोचने के बाद मुस्कुरा दी और बोली, सर्कस? तुम कैसी बातें कर रही हो शिल्पा? हम इस उम्र में क्या सर्कस करेंगे? यह क्या कोई खेल है? शिल्पा ने धीरे से कहा, मम्मी, सर्कस में काम करने का मतलब सिर्फ प्रदर्शन करना नहीं है। यह हमारे रिश्ते को और मजबूत करने का एक तरीका हो सकता है। हम दोनों मिलकर कुछ नया करेंगे, साथ में हंसी खुशी बिताएंगे। मुझे यकीन है कि यह हमें करीब लाएगा। उमा देवी की आंखों में एक हल्की सी चमक आई। उन्होंने सोचा, शायद यह सच में एक अच्छा विचार हो। एक बार कोशिश करने में क्या हर्ज है? और फिर उन्होंने शिल्पा से कहा, ठीक है, तुम जो कहो, हम देखेंगे कि यह कितना मजेदार हो सकता है। शिल्पा ने तुरंत सर्कस के आयोजकों से संपर्क किया और उमा देवी के साथ आवेदन कर दिया। दोनों को सर्कस में हिस्सा लेने की अनुमति मिल गई। उमा देवी को थोड़ा डर लग रहा था, लेकिन शिल्पा ने उसे समझाया कि वह उसका साथ देने के लिए हमेशा वहां रहेगी। उन्होंने एक बार फिर से सोचा कि यह एक नए अनुभव के रूप में हो सकता है और इसके लिए उनके रिश्ते में कुछ खास हो सकता है। सर्कस के पहले दिन दोनों ने सुबह सुबह तैयार होकर सर्कस स्थल पर पहुंचने का फैसला किया। उमा देवी थोड़ी घबराई हुई थीं, लेकिन शिल्पा का उत्साह देखकर उन्हें थोड़ी हिम्मत मिली। सर्कस में जब दोनों पहुंचे तो देखा कि वहां हर उम्र के लोग मौजूद थे। मंच पर आकर शिल्पा और उमा देवी को उन कलाकारों से मिलवाया गया जो जोकर, बैलेंसिंग और हवा में उछलने जैसे अद्भुत करतब करते थे।
यह वातावरण बिल्कुल अलग था और उमा देवी ने महसूस किया कि उनकी रुचि धीरे धीरे जाग रही थी। मम्मी देखो, ये लोग कितने अद्भुत हैं। क्या तुम नहीं चाहती कि हम भी कुछ ऐसा करें? शिल्पा ने एक जोकर को बैलेंस करते हुए देखा और कहा। उमा देवी थोड़ी चौंकी, लेकिन फिर हंसी के साथ बोली, तुम्हें लगता है हम भी ऐसा कर सकते हैं? शिल्पा ने मजाक करते हुए कहा, क्यों नहीं, बस थोड़ी सी मेहनत और हिम्मत चाहिए। सर्कस के निदेशक ने जब दोनों को देखा तो उसने कहा, तुम दोनों बहुत अच्छे लग रहे हो। हम चाहते हैं कि तुम दोनों हमारे सर्कस के जोकर जोड़ी का हिस्सा बनो। तुम्हारी जोड़ी में वो खास बात है जो दर्शकों को खूब हंसी में डुबो देगी। उमा देवी और शिल्पा दोनों थोड़ी घबराए हुए थे, लेकिन उन्होंने साथ में काम करने का मन बना लिया। फिर क्या था, अगले कुछ हफ्तों में दोनों ने जोकर की तरह प्रदर्शन करना शुरू किया। उमा देवी ने अपना पारंपरिक अंदाज और शिल्पा ने अपनी मस्ती का तड़का लगाया। उनका प्रदर्शन देखकर दर्शक हंसी से लोटपोट हो जाते। शिल्पा और उमा देवी ने यह महसूस किया कि यह जोड़ी केवल सर्कस में ही नहीं, बल्कि उनके रिश्ते में भी कुछ जादू कर रही थी। वे पहले से ज्यादा एक दूसरे के करीब आने लगे थे। हर दिन का अनुभव उनके रिश्ते को नई दिशा दे रहा था और इस नए प्रयास ने उनकी जिंदगी को रंगीन बना दिया था। सर्कस में काम करना उमा देवी और शिल्पा के लिए एक नया और अनोखा अनुभव बन चुका था। दोनों के बीच जो बर्फ की दीवार थी वह धीरे धीरे पिघल रही थी और उनके रिश्ते में एक नई गर्मी और दोस्ती का आभास हो रहा था। शिल्पा और उमा देवी ने जोकर की भूमिका में कदम रखा और उन दोनों की जोड़ी दर्शकों के बीच बहुत पॉपुलर हो गई थी। हर शो में दोनों की केमिस्ट्री ने दर्शकों को गुदगुदा दिया और सर्कस के आयोजक भी उनके प्रदर्शन से बहुत खुश थे। लेकिन जैसे जैसे शो आगे बढ़ रहा था, दोनों को यह एहसास हो रहा था कि उनके बीच एक नई शुरुआत हो रही है। हर दिन दोनों सर्कस में नए नए अभिनय की कोशिश करते थे। कभी दोनों एक दूसरे पर पिंक रंग की पेंट उछालते तो कभी एक दूसरे को मजाकिया अंदाज में गिरा देते। उनका हर एक हंसी ठाका दर्शकों के दिलों में एक अलग छाप छोड़ जाता। शिल्पा और उमा देवी अब पूरी तरह से अपने प्रदर्शन का आनंद लेने लगी थीं। मम्मी तुम बहुत मजेदार हो, शिल्पा हंसी रोकते हुए बोली, तुमने जो आज गिरने का तरीका अपनाया वह तो बिल्कुल ऐसा था जैसे कोई जोकर गिरते समय हवा में उड़कर वापस खड़ा हो जाए। उमा देवी मुस्कुराईं, तुम सही कहती हो शिल्पा। पहले मुझे यह सब बहुत अजीब लगता था, लेकिन अब मुझे मजा आ रहा है। लगता है कि हम सर्कस के असली कलाकार बन गए हैं। दोनों के बीच यह प्यारी सी बातचीत उनके रिश्ते को और भी मजबूत बना रही थी। जहां पहले उमा देवी एक सख्त और पारंपरिक महिला थीं, वहीं अब वे थोड़ा लचीला और मस्तमौला हो गई थीं। शिल्पा ने उन्हें यह सिखाया था कि जीवन को हंसी और खुशियों के साथ जीना भी जरूरी है, और इस सर्कस के अनुभव ने दोनों के बीच एक नई समझ पैदा की थी। सर्कस के आयोजक भी इस जोड़ी से बहुत प्रभावित थे। उन्होंने एक दिन शिल्पा और उमा देवी को बुलाया और कहा, आप दोनों का प्रदर्शन दर्शकों को बहुत पसंद आ रहा है। मुझे लगता है कि अगर आप दोनों अगले शो में कुछ नया करने की कोशिश करें तो और भी बेहतर होगा। हम चाहते हैं कि आप कुछ और साहसी करतब करें, जैसे एक दूसरे को ऊंचाई से गिराकर पकड़ना या फिर साथ में बैलेंसिंग करना। शिल्पा और उमा देवी ने एक दूसरे की तरफ देखा। यह चुनौती थोड़ी मुश्किल लग रही थी, लेकिन दोनों ने एक दूसरे को उत्साहित किया। उमा देवी ने हल्के से कहा, शिल्पा क्या तुम तैयार हो? यह कुछ नया होगा, लेकिन हम इसे कर सकते हैं। मैं तुम्हारे साथ हूं। शिल्पा ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ मम्मी, मैं पूरी तरह से तैयार हूं। यह तो मजेदार होगा। शिल्पा और उमा देवी ने नए करतब की प्रैक्टिस शुरू कर दी।
पहले दिन तो दोनों को बहुत डर लगा, खासकर उमा देवी को। वे ऊंचाई से कूदने में घबराती थीं, लेकिन शिल्पा ने उनका हौसला बढ़ाया। शिल्पा ने कहा, मम्मी, तुम अगर मेरे साथ हो तो तुम्हें डरने की कोई बात नहीं है। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। यह सुनकर उमा देवी ने खुद को शांत किया और कूदने की प्रैक्टिस शुरू की। पहले कुछ बार गिरने के बाद वे हंसी के साथ उठतीं और फिर से कोशिश करतीं। यह देखकर शिल्पा को विश्वास हुआ कि उनकी सांस में जो ताकत है वह उन्हें किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए सक्षम बना सकती है। उमा देवी ने धीरे धीरे अपनी घबराहट को दूर किया और अपने आत्मविश्वास को फिर से महसूस किया। दूसरी तरफ शिल्पा ने भी खुद को इस नई चुनौती के लिए तैयार किया था। उसे पता था कि इस नए कर्तव्य को करने में उसे भी पूरी मेहनत और साहस दिखाना होगा। दोनों ने मिलकर यह तय किया कि वे अगले शो में अपने नए कर्तव्य को दर्शकों के सामने प्रस्तुत करेंगी। वह दिन भी आ गया जब शिल्पा और उमा देवी ने अपने नए कर्तव्य को सर्कस के मंच पर पेश किया। दर्शकों की भीड़ थी और सभी बहुत उत्साहित थे। शिल्पा और उमा देवी मंच पर आईं और एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए। पहले शिल्पा ने ऊंचाई से कूदने का अभिनय किया और फिर उमा देवी ने उन्हें पकड़कर उन्हें सीधा किया। दर्शकों ने तालियां बजाईं और उन्हें प्रोत्साहित किया। फिर शिल्पा ने उमा देवी को ऊंचाई से गिरने का इशारा किया। उमा देवी ने अपने डर को पीछे छोड़ते हुए गिरने का अभिनय किया और शिल्पा ने उन्हें समय पर पकड़ा। यह दृश्य देखने में इतना रोमांचक था कि दर्शक दांतों तले उंगली दबाने को मजबूर हो गए। यह प्रदर्शन शानदार रहा और दर्शकों ने दोनों की बहादुरी को सराहा। उस दिन के बाद उमा देवी और शिल्पा ने अपने रिश्ते को लेकर एक नई सोच अपनाई। जहां पहले वे एक दूसरे को समझने में असमर्थ थीं, अब वे एक दूसरे के विचारों और भावनाओं को समझने लगीं। उनका रिश्ता अब केवल सास और बहू का नहीं, बल्कि दोस्ती का भी प्रतीक बन चुका था। शिल्पा ने एक दिन कहा, मम्मी, क्या तुमने कभी सोचा था कि हम सर्कस में प्रदर्शन करेंगे? उमा देवी हंसी के साथ बोली, नहीं शिल्पा, लेकिन जब तुमने यह आइडिया दिया था तो मुझे लगा कि शायद जीवन में कुछ नया करने की जरूरत है। और अब लगता है कि यह कदम सही था। हम दोनों ने साथ मिलकर इसे किया और यह हमारी जिंदगी का सबसे शानदार अनुभव बन गया। अब मैं समझती हूं कि हमें एक दूसरे का हाथ पकड़कर हर मुश्किल को पार करना चाहिए। शिल्पा ने अपनी सास को गले लगाते हुए कहा, मम्मी, आपने मेरे साथ दिया और इस यात्रा को खास बना दिया। इसने हमें और भी करीब ला दिया। शिल्पा और उमा देवी का सर्कस में प्रदर्शन अब एक अद्भुत कहानी बन चुका था। दोनों के रिश्ते में न केवल प्यार और समझ बढ़ चुकी थी, बल्कि उन्होंने एक दूसरे के साथ हर कदम पर संघर्ष और साहस को महसूस किया था। जो एक साधारण सा विचार था, अब वह उनके जीवन की एक नई दिशा बन चुका था। सर्कस के मंच पर उनका हर कदम अब एक नई कहानी लिख रहा था। एक दिन शो खत्म होने के बाद शिल्पा और उमा देवी सर्कस के आयोजक से मिलने गईं। आयोजक ने दोनों की बहादुरी की तारीफ करते हुए कहा, आप दोनों का प्रदर्शन दर्शकों के दिलों में बस गया है। हम चाहते हैं कि आप अगले शो में कुछ नया और रोमांचक करें। इसके लिए हमें थोड़ा बदलाव चाहिए, कुछ नया करना होगा। शिल्पा और उमा देवी ने एक दूसरे की ओर देखा। अब उनका आत्मविश्वास और बढ़ चुका था। उमा देवी ने शिल्पा से पूछा, क्या तुम तैयार हो शिल्पा? क्या हम कुछ और नया कर सकते हैं? शिल्पा ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ मम्मी, मुझे पूरा यकीन है कि हम और भी शानदार कर सकते हैं। हमें अपनी सीमा को पार करना होगा। हमें डर को पीछे छोड़ते हुए कुछ ऐसा करना होगा जो हमारे रिश्ते को और भी मजबूत बना सके। शिल्पा ने उमा देवी से कहा, क्यों न हम दोनों एक साथ एक जटिल कर्तव्य करें,
जैसे कि हवा में लटकते हुए एक दूसरे को पकड़ना या फिर एक साथ बाइक पर प्रदर्शन करना। उमा देवी ने थोड़ी देर सोचा और फिर सिर झुकाया। तुम सही कहती हो, शिल्पा। हम दोनों में शक्ति और साहस है। यह जोड़ी अब बहुत मजबूत हो चुकी है। इस बार हम कुछ अलग करेंगे जो दर्शकों को हैरान कर दे। अब मैं भी तैयार हूं। दोनों ने मिलकर प्रैक्टिस शुरू की। शिल्पा और उमा देवी ने सर्कस के नए करतबों की तैयारी में दिन रात एक कर दिए। वे एक दूसरे को पकड़ने और हवा में लटकने की प्रैक्टिस कर रही थीं। पहले तो उमा देवी को थोड़ी घबराहट होती, लेकिन शिल्पा की हिम्मत और उत्साह ने उन्हें नए तरीके से सोचने के लिए प्रेरित किया। उमा देवी ने कहा, शिल्पा, जब मैं पहली बार गिरने का अभिनय करती थी तो मुझे बहुत डर लगता था, लेकिन अब जब मैं तुम्हारे साथ हूं तो मुझे यकीन है कि हम हर मुश्किल को पार कर सकते हैं। तुमने मुझे हर डर से पार करने का तरीका सिखाया है। शिल्पा ने हंसते हुए कहा, मम्मी, तुम मेरे लिए एक प्रेरणा हो। तुम्हारी हिम्मत ने मुझे हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया है। अब हम दोनों मिलकर ऐसा करेंगे जिससे लोग हमें हमेशा याद रखें। उनकी प्रैक्टिस के दिन अब खुशी और आत्मविश्वास से भरे हुए थे। उन्हें यह एहसास हुआ कि यह जोड़ी केवल सर्कस के मंच तक सीमित नहीं रही, बल्कि उनके रिश्ते में भी एक गहरी समझ और विश्वास का निर्माण हुआ था। वे अब एक दूसरे के साथ और भी मजबूत थे, न केवल सर्कस के प्रदर्शन में बल्कि जीवन के हर पहलू में भी। वह दिन आ गया जब शिल्पा और उमा देवी को अपने नए करतब को सर्कस के मंच पर प्रस्तुत करना था। पूरा स्टेडियम भरा हुआ था और दर्शक बहुत उत्साहित थे। सर्कस का आयोजन अब एक बड़े दर्शक वर्ग तक पहुंच चुका था और इस बार शिल्पा और उमा देवी का प्रदर्शन और भी बड़ा होने वाला था। जब दोनों मंच पर आईं तो उनका आत्मविश्वास देखते ही बनता था। उमा देवी ने शिल्पा से कहा, आज हम दोनों मिलकर इतिहास रचेंगे। मैं तुम्हारे साथ हूं, शिल्पा ने मुस्कुराते हुए कहा। हम एक टीम हैं, मम्मी। और इस टीम को कोई भी नहीं हरा सकता। पहला प्रदर्शन हुआ और दर्शकों ने उन्हें तालियां दीं। लेकिन अब बारी थी उनके नए करतब की, हवा में लटकने का। शिल्पा ने उमा देवी को अपनी ओर खींचते हुए हवा में लटकने का अभिनय शुरू किया। शिल्पा ने उमा देवी को नीचे से पकड़ा और उन्हें धीरे धीरे हवा में ऊपर उठाया। उमा देवी थोड़ी घबराई हुई थीं, लेकिन शिल्पा ने उन्हें पूरी तरह से भरोसा दिलाया। जब वे दोनों हवा में एक दूसरे को पकड़कर लटके तो दर्शक चुप हो गए। यह दृश्य इतना रोमांचक था कि पूरी भीड़ में सन्नाटा छा गया। एक पल के लिए यह लगता जैसे समय रुक गया हो। फिर दोनों ने एक साथ एक खूबसूरत क्यूट फिनिश किया। शिल्पा ने उमा देवी को पकड़कर नीचे उतारा और एक साथ जोर से चिल्लाए, हम कर सकते हैं। दर्शकों ने ताली बजाकर उनका स्वागत किया और उन्हें अपार सराहना दी। यह प्रदर्शन उनके रिश्ते का प्रतीक बन चुका था, जिसमें उनके बीच का प्यार, विश्वास और साहस साफ झलकता था। शिल्पा और उमा देवी ने एक दूसरे की ओर देखा और दोनों की आंखों में एक गहरी संतुष्टि थी। इस प्रदर्शन ने न केवल सर्कस के दर्शकों का दिल जीता, बल्कि दोनों की जिंदगी को भी एक नई दिशा दी थी। शिल्पा ने कहा, मम्मी, तुमने मुझे दिखा दिया कि जब हम साथ होते हैं तो कोई भी मुश्किल हमारी राह में नहीं आ सकती। उमा देवी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, शिल्पा, इस सर्कस ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। सबसे बड़ी बात यह है कि हमें कभी भी एक दूसरे से दूर नहीं जाना चाहिए। हम जब भी एक साथ होते हैं तो हम कुछ भी कर सकते हैं। इस प्रदर्शन के बाद सर्कस का हर शो अब उनके रिश्ते को लेकर एक नई कहानी बयां करता था। दर्शक उनके अद्वितीय जोड़ी के दीवाने हो गए थे। शिल्पा और उमा देवी ने अपनी कड़ी मेहनत और साहस से न केवल सर्कस का दिल जीता था, बल्कि अपने रिश्ते को भी एक नई पहचान दी थी।
शिल्पा और उमा देवी का सर्कस में किया गया प्रदर्शन अब एक यादगार अनुभव बन चुका था। यह उनका आत्मविश्वास, परिश्रम और एक दूसरे के साथ सहयोग का परिणाम था। न केवल दर्शकों ने उनकी जोड़ी की सराहना की, बल्कि सर्कस के आयोजकों और कलाकारों ने भी उनकी बहादुरी को सलाम किया। दोनों के रिश्ते में एक नई ताकत और दोस्ती की भावना का समावेश हुआ था, जो पहले कभी महसूस नहीं हुई थी। जब उन्होंने पहला करतब हवा में एक दूसरे को पकड़ने और लटकने का किया था, तो वह सिर्फ एक प्रदर्शन नहीं था, बल्कि उनकी जिंदगी के एक नए अध्याय की शुरुआत थी। वह अध्याय जो रिश्तों की गहराई, संघर्ष और समर्पण को दर्शाता था। सास और बहू के रिश्ते में जो खटास पहले थी, वह अब धीरे धीरे मीठेपन में बदल रही थी। अब वे एक दूसरे को न केवल परिवार के सदस्य के रूप में बल्कि एक सहायक, मित्र और साथी के रूप में भी देख रहे थे। अगले कुछ हफ्तों में शिल्पा और उमा देवी का प्रदर्शन और भी बेहतर हो गया। सर्कस में अब उनके साथ और भी कलाकार जुड़ने लगे थे, लेकिन दोनों की जोड़ी ने अपना एक अलग ही मुकाम बना लिया था। दर्शक उनके शो का इंतजार करते और जब वे मंच पर आती तो माहौल पूरी तरह से बदल जाता। दोनों ने जो हरकतें की थीं, वह अब एक ट्रेडमार्क बन चुकी थीं। दर्शकों के बीच हंसी की लहर दौड़ जाती और दोनों की मस्ती से भरी हरकतें उन्हें और भी लोकप्रिय बना रही थीं। लेकिन एक दिन एक अप्रत्याशित घटना ने शिल्पा और उमा देवी की जिंदगी को नया मोड़ दिया। सर्कस के आयोजकों ने दोनों को एक बड़े अंतर्राष्ट्रीय शो में हिस्सा लेने का प्रस्ताव दिया। यह शो एक वैश्विक मंच पर आयोजित होने जा रहा था और इस मौके पर उनके प्रदर्शन को एक अंतर्राष्ट्रीय दर्शक वर्ग देखने वाला था। यह अवसर उनके लिए बहुत बड़ा था, लेकिन इसके साथ ही कुछ सवाल भी उठने लगे थे। क्या वे तैयार हैं इस नए स्तर के लिए? क्या उनका रिश्ते में अब तक की बनाई गई समझ और विश्वास इसे सहन कर पाएगा? शिल्पा और उमा देवी दोनों ही इस प्रस्ताव से खुश थे, लेकिन साथ ही थोड़े चिंतित भी। यह एक बड़ी चुनौती थी और उनके सामने बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। शिल्पा ने पहले तो इसे सकारात्मक रूप से लिया और कहा, मम्मी, ये एक अवसर है। हम दोनों ने साथ मिलकर बहुत कुछ हासिल किया है। मुझे यकीन है कि हम इस चुनौती को भी पार कर लेंगे। उमा देवी थोड़ी घबराई हुई थीं, लेकिन फिर शिल्पा के उत्साह को देखकर उन्होंने भी खुद को तैयार किया। शिल्पा, जब हम दोनों ने सर्कस शुरू किया था, तब मुझे नहीं पता था कि हम इसे इस मुकाम तक ले आएंगे। अब जब हमारे सामने यह बड़ा अवसर है, तो मुझे लगता है कि हमें इसे अपनाना चाहिए। अगर हम दोनों मिलकर कोशिश करेंगे, तो हम किसी भी बाधा को पार कर सकते हैं। सर्कस के आयोजकों ने शिल्पा और उमा देवी को यह समझाने की कोशिश की कि यह प्रदर्शन न केवल उनका, बल्कि पूरे सर्कस का मान बढ़ाएगा। उन्होंने उन्हें भरोसा दिलाया कि वे दोनों पूरी दुनिया के सामने अपनी कला और साहस का प्रदर्शन करेंगे। इस नए शो के लिए उनकी तैयारियां और भी कठिन हो गईं, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उन्हें और भी जटिल करतब करने थे। शिल्पा और उमा देवी ने अपनी प्रैक्टिस को और भी कठिन बना लिया। दोनों ने अपने पुराने करतबों के अलावा नए और चुनौतीपूर्ण एक्शन सीखने शुरू किए। उमा देवी पहले से कहीं ज्यादा आत्मविश्वासी हो गई थीं और शिल्पा ने उन्हें नए करतब सीखने में पूरी मदद की। वे कभी गिरतीं तो कभी फिर से उठतीं और हर बार कुछ नया करने का प्रयास करतीं। उनकी मेहनत और समर्पण ने उन्हें सफलता की ओर अग्रसर किया। एक दिन जब शिल्पा और उमा देवी सर्कस के मंच पर अपनी प्रैक्टिस कर रही थीं, तो आयोजक ने उन्हें देखा और कहा, शिल्पा, उमा जी, आप दोनों ने बहुत अच्छा काम किया है। मुझे यकीन है कि आप दोनों इस शो में अद्भुत प्रदर्शन करेंगे। इस बार हमें कुछ और नया करने की जरूरत है। यह नया करतब उमा देवी के लिए चुनौतीपूर्ण था।
उन्हें उच्च मंच से कूदने और हवा में अपने साथी को पकड़ने का अभिनय करना था। यह एक जटिल कर्तव्य था, क्योंकि इसमें पूरी तरह से शारीरिक और मानसिक ताकत की जरूरत थी। लेकिन उमा देवी ने शिल्पा के उत्साह को देखकर अपने डर को दूर किया और कड़ी मेहनत में जुट गईं। सर्कस के उस विशेष शो का दिन आ गया। शिल्पा और उमा देवी अपनी तैयारियों में पूरी तरह से जुटी थीं। इस बार उनका प्रदर्शन न केवल सर्कस के लिए बल्कि उनके रिश्ते के लिए भी एक महत्वपूर्ण मोड़ था। उन्होंने तय किया कि वे इस प्रदर्शन में अपनी पूरी ताकत और सामंजस्य के साथ परफॉर्म करेंगी। जब वे मंच पर आईं तो दर्शकों का उत्साह देखते ही बनता था। पूरा स्टेडियम भर चुका था और हर कोई शिल्पा और उमा देवी के प्रदर्शन का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। शो की शुरुआत हुई और दोनों ने अपनी जोड़ी की पहचान बनाए रखते हुए कुछ नया किया। हवा में लटकते हुए एक दूसरे को पकड़ने और फिर जटिल करतब करने के दौरान दर्शक मंत्रमुग्ध हो गए। शिल्पा और उमा देवी ने अपनी पूरी कला और साहस का प्रदर्शन किया और यह शो इतिहास बन गया। इस शो के बाद शिल्पा और उमा देवी के रिश्ते में एक नई गहरी समझ और विश्वास था। इस यात्रा ने उन्हें दिखाया कि जीवन में कोई भी मुश्किल या चुनौती केवल एक साथ मिलकर ही पार की जा सकती है। उन्होंने एक दूसरे का हाथ पकड़कर जो किया वह न केवल उनके रिश्ते को मजबूत बना गया बल्कि पूरे सर्कस के मंच पर उनके रिश्ते को एक नई पहचान भी मिली। शिल्पा और उमा देवी ने अब यह महसूस किया कि सर्कस सिर्फ एक पेशा नहीं बल्कि एक जीवन का हिस्सा बन चुका था। उन्होंने देखा कि उन्होंने जो प्यार, विश्वास और साहस दिखाया वह किसी भी रिश्ते के सबसे अहम तत्व हैं। दोनों ने एक दूसरे को इस अद्भुत यात्रा में साथी माना और जीवन के हर पहलू में एक दूसरे का साथ देने का वादा किया। अंत में यह कहानी सास और बहू के रिश्ते में साहस, विश्वास और समझ का प्रतीक बन गई। यह दर्शाता है कि रिश्तों में अगर सही मेहनत और समझ हो तो कोई भी बाधा पार की जा सकती है। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने विचार कमेंट में जरूर साझा करें। आपका सपोर्ट हमें और भी बेहतरीन कंटेंट बनाने की प्रेरणा देता है। हम आपके हर समर्थन के लिए तहे दिल से धन्यवाद करते हैं।